धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज का पावन योगामृत जैसा अभी कहा जा रहा था कि 1 साल से ज्यादा समय हो गया हम लोग आपस में मिले नहीं, बैठे नहीं, चर्चा की कोशिश हमने की पूरा साल हम लोगों ने वेबिनार चलाए। अगर 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ तो हमने 14 अप्रैल को सीधा डायरेक्ट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पे फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से बात करने की कोशिश की। 1 मई को भी की, जो लगभग हमारे नाम से ही है। 1 मई क्या होता है? मजदूर डे। उस पे भी बात की। और जब जब बीच बीच में जो भी समय आए, हमने हमेशा कोशिश की कि आपसे बात हो जाए, मगर रूबरू बैठ के बच्चे भी कह रहे हैं, अब जिन बच्चों की क्लास ऑनलाइन लगती है, अब वो बच्चे भी कहते हैं कि नहीं, स्कूल खुलना चाहिए। कभी कहा करते थे कि टीचर बीमार हो जाए, कोई छुट्टी हो जाए, बहाना सोचते थे। अब वही बच्चे करें कि नहीं, स्कूल खुलने चाहिए, ऑनलाइन नहीं होगी बात। जो सामने बैठ के बात हो सकती है, जो टीचर सामने बैठ के समझाता है, वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। तो 1 साल बाद आज हम फिर दोबारा हरियाणा में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि पंजाब में 6 सृष्टि को पंजाब ने शुरुआत की थी। और 6 सृष्टि कौन सा दिन है? ये इतिहास का दिन है हमारे संघर्ष के, हमारे आंदोलन के, हमारे जिसको आप कहते हो भाग दौड़, जिसको आप कहते हो समाज सेवा, वो धर्म समाज के उस आंदोलन का एक ऐतिहासिक दिन है 6 सृष्टि। 6 सृष्टि की बुनियाद आप उसे 6 जनवरी कह सकते हैं। उसकी बुनियाद 6 जनवरी की 1986 में 1986 में पड़ी थी। 4 जनवरी को पहली बार वाल्मीकन कौम से, यह समझ लेना जरूरी है 2 चीजें, कि कौम अलग होती है और धर्म अलग होता है। दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर मैं कहूं जीव, तो जीवों में तो सारे जानवर भी आ गए, मगर जब इंसान कहूं तो फिर वो इंसान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह दिखाई देते हैं।
वो इंसान। ऐसे ही कौम और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। वाल्मीकि धर्म के लिए 4 जनवरी 1986 को पहली बार, इस बच्चे को बिठा दो, पकड़ के बिठा दो, मैंने पहले भी कहा, 4 जनवरी 1986 को वाल्मीकि धर्म के लिए वाल्मीकि कौम के लोगों ने पहली बार एक साइकिल रैली वाल्मीकि तीर्थ की तरफ की। साइकिलों पे देवियों के, पीरों के, पैदल भी, लंबे लेटकर भी, कावड़ लेने जाने वाले भी, वो सारे पखंड तो करती थी ये कौम, इसलिए धर्म ही कह रहा हूं, ये कौम करती थी। मगर वाल्मीकि तीर्थ की तरफ पहली बार साइकिलों पे जाने का प्रोग्राम हम लोगों ने तय किया। 4 जनवरी को चले, 5 को सुबह मत्था टेका वाल्मीकि तीर्थ पर और शाम तक वहां रहे। उसके ऐतिहासिक जो बड़ा इतिहास है, मां सीता का वहां रहना, लव का जन्म होना, फिर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी द्वारा कुछ को एक मां की गोद में एक नए इतिहास की तरह मां की गोद में कुछ बना के अपनी उस ताकत के साथ वो देना। अब यहां तक तो आपको पता है, थोड़ा और पता है कि बाद में राम की सेना के साथ उसी कुशलव का वहां पर युद्ध भी हुआ। मगर उसके आगे का नहीं पता था। उसके आगे का है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने लगातार कहा कि आदर्श प्रयास में है कि हमारा धर्म ग्रंथ कौम की पहचान होती है कि कोई किसी एक ब्लड रेशो के लोग, कौम की पहचान होती है किसी एक खास देश में रहने वाले लोग, कौम की पहचान होती है जिनके बीच में आपस में रिश्ता है, ये कौम की पहचान होती है। मगर जब धर्म कहें तो धर्म के लिए 3 चीजें मानी जाती है कि 3 चीजें आपकी अलग हैं बाकियों से। पहली कि आपका इष्ट अलग है, आप जिसमें विश्वास करते हैं जो ईश्वर है वो नाम आपके पास कोई अलग है कि नहीं है? आप लोगों के पास क्या नाम है? हिरण्यगर्भ, वाल्मीकि, व्योम। दूसरी शर्त होती है धर्म के लिए कि उनका अपना धर्म ग्रंथ। तीसरी शर्त होती है कि उनकी अपनी एक अलग पहचान है। आसमानी ध्वज आपको अलग पहचान देता है, और जिस पे मैंने बात की लगातार कि हम जल्दी योग वशिष्ठ का शुद्ध रूप, योग वशिष्ठ का शुद्ध रूप आपके सामने लाएंगे। उस योग वशिष्ठ का एक हिस्सा, उस योग वशिष्ठ का एक हिस्सा पावन वाल्मीकि तीर्थ की जमीन पे कहा गया। जब कुशलव ने
राम और उसकी सेना को हरा दिया। एक तरह से मार दिया और मां सीता रोते हुई आई, चीखती हुई आई। और परमेश्वर के चरणों में लेट गई। जैसे बच्चे ना मां को लिपट जाते हैं, कभी कभी मां के पैर उसके घुटने को, उसकी टांग को ऐसे पकड़ लेते हैं भले मां गिर पड़े। ऐसे मां सीता लिपट गई और क्या कहा कि ये मेरा परिवार है, रिश्ता इन्होंने तोड़ा है, राम ने रिश्ता तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा। मैंने आज रिश्ते पे भी बात करनी है। मैंने आते ही कुछ बातें नोट की रिश्ते पे। बहुत सुना करता था कभी एक शब्द, धर्म का रिश्ता, धर्म का रिश्ता। और वो है क्या और उसको कैसे निभाया जाता है वो आगे करेंगे। मगर मां सीता जो कह रही है, वो कह रही मेरा परिवार है, इन्होंने मुझे छोड़ा, मैंने कभी नहीं छोड़ा। और मैंने नहीं छोड़ा, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इनको माफ कर दो। ये महात्मा रावण को मारने के बाद अहंकार में हैं। इनका अहंकार बड़ा हो गया है। वीर कुंभकर्ण को मारने के बाद इनका अहंकार बड़ा हो गया है। कुंभकर्ण का नाम आया तो एक बात समझा के आगे चलूंगा। आप सबने सुना होगा कि कुंभकर्ण, उसका नाम आते क्या बात याद आती सबसे ज्यादा, कि 6 महीने सोता था, यही आती है। और 6 महीने जागता था, ये भी आती है ना, मगर ये पीछे है, सोने वाली आगे। पर ऐसे हो सकता है? ऐसा संभव है? आप अभी जैसे बैठे हो ऐसे ही बैठे रहो 2 घंटे तो पाँव सो जाएगा, नसें ब्लॉक हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगी? वो कीड़िए से चलने लगते ना, कांटे से चुभने लगते। 6 महीने कोई सोया रह सकता है? और फिर बॉडी को एनर्जी चाहिए। 6 महीने का खा के नहीं सो सकता, कोई एक्स्ट्रा टैंक नहीं लगेगी साथ में कि 6 महीने सप्लाई करती रहे। वो क्या था असल में? वो वीर कुंभकर्ण की एक विशेषता है कि जब वो किसी काम में लगते थे तो जब तक काम खत्म ना हो जाए, वो जो महात्मा रावण कहते हैं ना कि कार्यापूर्ति ही मेरा विश्राम है, तो कुंभकर्ण कौन है? कुंभकर्ण कौन है? उसमें कौन सा खून है? उसमें भी महात्मा रावण का खून है। कुंभकर्ण की शिक्षा कहां से हुई? उसकी शिक्षा भी वही महामुनि शुक्राचार्य से हुई जहां से महात्मा रावण की। तो दोनों की सोच एक होगी कि नहीं होगी? वीर कुंभकर्ण जब किसी काम में लगते थे तो जब तक काम पूरा ना हो जाए हटते नहीं थे। और ये इतिहास में केवल एक ही मिसाल नहीं होती, और भी मिसाल होती। हम कहें कि अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, आम लोग यही सोचते हैं। हम सबकी धारणा ये है कि दुनिया बुरी ज्यादा है, अच्छी कम है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जब इसी युद्ध भूमि में
राम को ज्ञान देने लगे तो एक लाइन उनकी थी, वो याद रखनी है जीवन में आपने। परमेश्वर की एक लाइन खास, वो जो बाद में हम दोहा पढ़ते ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। और इसको नितनेम में भी कहते हैं हम कि खा खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर, काटो हे परमेश्वर बदलो हे कहे। और इससे पहले एक श्लोक आता है कि का करता जगत के, सुन लो मेरी टेर, आप ही करो दयालुता कवियों का हो। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का असल में कथन है ये। इसको किसी तरह से भी कहो, श्लोक में कहो, गीत में कहो, कविता में कहो, गाने में कहो, मगर ये सिद्धांत परमेश्वर का दिया हुआ है। और क्या कहते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा था, वो करे जब बुराई की बात आए तो उसे बाहर से खोजने की कोशिश मत करो, इंसाफ नहीं कर पाओगे। इंसाफ नहीं कर पाओगे अगर बाहर से खोजोगे। उसकी एक कहानी है छोटी सी कि एक पंडित मंदिर में पूजा कर रहा था, फल की थाली रखी हुई थी, झुका और एक शरारती बच्चा जो कभी ऐसे योगामृत में बैठा नहीं था, जिसकी मां भी नहीं बैठी होगी, वो पीछे गया, पंडित के पीछे जाके उसकी धोती खींच ली। पंडित को गुस्सा तो आया होगा जरूर, उसने मुड़ के देखा, फिर देखा अच्छा वो पास वाली बस्ती का है, कुछ कहूंगा तो सारे आ जाएंगे अभी लड़ने। उसने संतरा उठाया, बच्चे को दे दिया। देखो इंसाफ करना अब आपने, जज बनना है। वो बच्चे ने सोचा भी ये क्या हुआ, होना तो ये चाहिए था कि ये गाली देता, मेरे पीछे भागता, मुझे मारता, और ये संतरा दे रहा है। उसने सोचा कि ये अच्छी बात है, शायद कोई बच्चा था ना, मासूम मन, उसको नहीं पता। आगे उसने देखा एक पठान नमाज कर रहा है, और पठान के यहां खुफरी लगी होती है, खंजर, और पूजा का नियम है, सबके मामले में नियम है पूजा का। नतमस्तक होने का एक नियम है कि हथियार नहीं लगा के रखना उसको। जब आप नतमस्तक हो रहे हो तो हथियार एक तरफ कर दो। उसने अपना हथियार उतार के रखा हुआ था आगे। वो बच्चा गया, उसने पीछे खान के पीछे, उस पठान के पीछे भी जाके शरारत की। उसको लगा फल मिलेगा। पठान ने अपना खंजर, जिसको खुफरी कहते हैं, वो उठाया, बच्चे की गर्दन पे मारा, सिर रख कर दिया। अब इंसाफ करो, जज बनो। असल में बच्चे को मरवाया किसने मरवाया? पंडित ने। और पंडित से भी पहले अगर जाएंगे और पीछे, कि जिसने उसे सिखाया नहीं, वो कौन? वो मां और दादी, वो परिवार। हम भी ऐसे ही थे। जब कभी देखते हैं ना लोग ऐसे बैठे हुए, वीडियो भी देखते हैं, बड़े अचंभित होते हैं, करे वाल्मीकि कौन बैठी है? मानते नहीं, एक बार तो उनको यकीन नहीं आता कि ये कौम ऐसे बैठ सकती है। ये राधा स्वामी बन के भी तो बैठ लेती है, ईसाई बन के भी बैठती है, सच्चा सौदा के यहां जाके भी बैठना सीखती है,
यहां किसी ने सिखाया ही नहीं। यहां तो कहा वाल्मीकि प्रकट दिवस भी मौज मस्ती का दिन है। बल्कि मैंने तो वो भी देखा कि वाल्मीकि प्रकट दिवस वाले दिन, उस परमेश्वर के प्रकट दिवस वाले दिन जो प्रकट कब होते हैं, जब विष्णु क्रोंच को मारता है। देखो, वो प्रकट कब होते हैं, जब विष्णु क्रोंच को मारता है, तो मरे हुए क्रोंच को हाथ में लेके कहते कि ये पाप है। और मैंने ये देखा अपने बचपन में कि उस परमेश्वर के प्रकट दिवस पर लोग घर में मुर्गा और बकरा बना रहे हैं, करे आज खुशी का दिन है। वो भी सिखाया गया। अभी चंडाल जी कह रहे थे, वो कह रहे अब कहा नहीं जाता कि शांति का दान दो, अब आदर्श के पंडाल में अपने आप शांति हो जाती है। मगर फिर भी नए नए बच्चे आते हैं और कई माएँ नई नई आती हैं, नई बहुएं, वो सोच के आती हैं शायद मैं अपने बच्चे को पिकनिक में ले जा रही हूं। क्योंकि वाल्मीकि धर्म में तो धर्म की कल्पना नहीं होती ना। यहाँ तो हमारे तो मंदिर भी खेलने की जगह है, बच्चों के भी और बड़ों के ताश खेलने की जगह होती है। ये बदलाव करना कर ला रहे हैं। तो परमेश्वर कहते कि बुराई पहले अपने से, अगर बुराई की बात आ जाए तो अपने से शुरुआत करनी है, तब तुम सही इंसाफ कर सकोगे। तो बुराई की मिसाल जो है वो हमारे ऊपर थोप दी गई सारी। हम कुंभकर्ण की बात कर रहे थे, तो कुंभकर्ण को क्या कहा, 6 महीने सोता था। 6 महीने नहीं, जो आदमी अपना काम पूरा कर दे। बच्चों के एग्जाम आज चल रहे हैं, जो बच्चा कहे कि मुझे एक एक वर्ड याद हो गया है, एक एक वर्ड की मात्राएं याद होगी, स्पेलिंग याद हो गए हैं, वो कुंभकर्ण वाली नींद सो सकता है कि नहीं? वो सो सकता है जिसने काम संपूर्ण कर दिया, उसके पेपर हो जाए बहुत बढ़िया, फिर वो कुंभकर्ण की तरह सो सकता है कि नहीं सो सकता? एक और मिसाल है ना सोने की, कि कह रहे घोड़े बेच के सो रहे, क्योंकि घोड़े की चोरी बहुत होती थी। लोग बाग बंधे हुए घोड़े को खोल के ले जाते थे, डाकू भी ले जाते थे, देवियों के डाकू। आपने कभी ये नहीं नोट किया कि हर डाकू देवी का भक्त होता था, और देवी से क्या कह जाता था कि अच्छा डाका मरवा दे, सारी औरतों के जेवर उतार दो, फिर तुम्हें कुछ चढ़ाऊंगा। देवी को कह के जाता था। आपने कभी नोट ही नहीं किया भी सारी औरतों को लूटने के लिए एक औरत को खुश करता था। इंसाफ, यानी हमने कभी इन शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मां सीता कहती है कि कुंभकर्ण जैसे योद्धा, महात्मा रावण जैसे विद्वान, वीर मेघनाथ जैसा शूरवीर, जो इंद्र को अपने रथ के साथ बांध के ले आया था, घसीटता हुआ लाया था उसको। इंद्र को कहते सारे देवताओं का राजा, और सारे देवताओं के राजा को आपका पूर्वज, जिसकी आप संतान है, मेघनाथ अपने रथ के साथ बांध के ले आया था। तो मां सीता कहती है कि ऐसे शूरवीरों को धोखे से मारने के बाद राम को भी अपनी ताकत का धोखा हो गया है। मारा धोखे से है। मेघनाथ को कब मारा? जब वो पूजा कर रहा था। जब वो पूजा कर रहा था मां निकुंभला की गुफा में, बिना हथियारों के, बिना कवच के, झुकाया सिर, तब उसके यहां सिर के पीछे खंजर मारा गया। बताया किसने? जगह बताई विभीषण ने।
भी कहां होगा इस वक्त। अगर उसकी सेना इस एरिए में है तो इस एरिए में वो कहां पूजा करेगा। और पूजा करने की उसको आदत है बिना हथियारों के, बिना कवच के। ये किसने बताया? ये बताया शंकर गुरु ने, जिससे सीखा मेघनाथ ने, बरसों सीखा। उसी ने बताया कि मेघनाथ को केवल एक समय मारा जा सकता है, जब वो सुबह पूजा कर रहा हो। उस वक्त ना उसके पास कोई कवच होता है, ना कोई हथियार होता है। मां सीता कहती कि अब इनको अहंकार हो गया था, और उस अहंकार में इन्होंने घोड़ा छोड़ा और कुशलव ने पकड़ लिया। मैं कुशलव क्यों कहता हूं? मैं कुशलव क्यों कहता हूं? और दुनिया क्या कहती है? लव कुश। लव किसकी औलाद था? किसका बच्चा? लव को किसने जन्म दिया था? किसने जन्म दिया था? मां सीता ने। और कुश को किसने बनाया? फिर बड़ा कौन हुआ? कुश के लव। रुतबा किसका बड़ा हो गया? इसलिए कहता हूं, आपका सवाल खत्म कर रहा हूं। साल बाद मिले हैं, पढ़ाई दोबारा करानी पड़ रही है। तो मां सीता कहती है इनको माफ कर दो। और परमेश्वर भी करुणा सागर हमको कहते हैं, वो करुणा से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं। उन्होंने अमृत वर्षा की, सबको दोबारा जीवन दिया। और सिख इतिहास इसको मानता है। सिख इतिहास आपके बीच में लोग घूमते होंगे, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेके झूठे लोग जय भीम करते घूमते होंगे, आपके बीच में आते होंगे। बाम सेफ वाले, बीएसपी वाले, और भी कई नाम है उनके, आके कहते होंगे ये तो इतिहास है। उस युद्ध का अमृत जिससे परमात्मा ने राम की सेना और राम के परिवार को जिंदा किया, ये लाइनें सिख धर्म में भी लिखी हुई हैं। उसमें लिखी है कि वही अमृत बाद में सिख गुरुओं को प्राप्त हुआ। और जब सिख गुरुओं को मिला तो सिख गुरुओं ने उस शहर का नाम रखा अमृतसर। और लोगों ने पूछा कि कौन सा अमृत है, तो उन्होंने बताया कि ये वो अमृत है जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने राम की सेना और राम के परिवार के ऊपर से अमृत वर्षा की थी, और उसी का बचा हुआ हिस्सा यहां गवाया था। ये वो अमृत, ये सिख इतिहास की पूरी कहानी। मगर आप बहुत जल्द घबरा जाते हैं, बहक जाते हैं। किसी ने सवाल किया, उसी वक्त सोच में पड़ जाते हैं। इसलिए हम काफी सारी बातें आपको बताने की कोशिश करते हैं, मगर इनको याद रखना भी जरूरी है। एक दूसरा, वाल्मीकि कहने की जरूरत रखना भी जरूरी है। हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। अभी यहां से मैं एक आगे प्रोग्राम में बना रहा वाल्मीकि आश्रम पर। वो भी कह रहे हैं हमने हॉस्टल बना लिया पूरा और आपने आना देखना है। क्या देखेंगे? शिक्षा की बात करते हैं, मगर शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का होना भी जरूरी है। आप अफसर बन जाओ, उस हॉस्टल में पढ़ के अफसर बन जाए, बार में अधिकारी बन के अपने आप को ना बताए कि मैं वाल्मीकि हूं, उसका क्या लाभ? उस हॉस्टल का भी कोई लाभ नहीं। इसलिए ये आपके अंदर ताकत पैदा करते कि आप कौन हैं।
आप मेघनाथ की संतान है, महात्मा रावण की संतान है। आप उस बाबा जीवन सिंह की संतान है जो दशम पिता का शीश लेके आए, ताकि आप गर्व से कहो कि हम वाल्मीकि हैं। गर्व से क्यों? गर्व वाली बातें होनी चाहिए। दिल्ली के आदर्श के कार्यालय में काम चल रहा है, कवर्ड बन रहे हैं जहां किताबें सारी चीजें स्टॉक की जाएगी। कोशिश करेंगे कि एक YouTube चैनल भी चले वहां से। और वहां जो लेबर है, जो लोग लकड़ी का काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी काम किया लुधियाना मेरे पास, मैं उन्हीं को लेके गया। और वो कल किसी को फोन कर रहे और मैंने अचानक सुना, नोट करनी है बात, फोन कर रहे थे घर, तो घर वालों ने कोई बात पूछी होगी कि ये बताओ, तो इधर से जो आदमी हमारे पास काम कर रहे हैं उसने क्या जवाब दिया, करा राम जाने। जब फोन खत्म हो गया मैंने कहा तुमने ऐसे क्यों कहा? करा जी ऐसे ही कहते हैं जब कुछ ही ना पता चले। तो मैंने कहा उसको तो अपनी पत्नी का नहीं पता चल रहा था, राम कैसे जाने? हनुमान जाने तो चल सकता है, बताओ सच है कि नहीं है? मैं कहा तुम बात ही गलत कह रहे हो, तुमने उनको भी उलझन में डाला, खुद भी उलझन में हो, ये बात सच नहीं है। तो वो लोग तो गर्व से नहीं कह सकते, मगर आप गर्व से कह सकते हो कि हम वाल्मीकि हैं। मेरी कई बार बच्चों से बात होती है, और जब कोई बच्चा, मधु जैसा बच्चा कहता है कि मैंने अपने कमरे में, जिस कमरे को शेयर करते अपने स्टाफ के साथ, और अपने स्टाफ में जिनके साथ ड्यूटी करते हैं, और मैंने कभी नहीं छुपाया कि हम वाल्मीकि नहीं है, मैंने बताया कि हम वाल्मीकि। ये गर्व होना चाहिए, और ये गर्व आएगा कि जब शिक्षा के साथ दीक्षा का होना लाजमी है। इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं आपने सत्संग क्यों चुना? आप मीटिंग भी कर सकते हैं, मीटिंग करेंगे तो माएँ आएंगी, दादियां आएंगी, बेटियां भी नहीं आएंगी पढ़ी लिखी, ये भी नहीं पूरे आएंगे, इसमें से भी चुनिंदा आएंगे जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और वो भी अलग अलग दिमाग के। किसी के दिमाग में चौटाला है ना, किसी के दिमाग में हुड्डा, किसी के दिमाग में वो खट्टर, यही होंगे ना। हमारी बात सुननी नहीं किसी ने, मगर यहां हम क्या है, सारे के सारे वाल्मीकि। गर्व से कहो, गर्व से कहो। तो जब मां सीता ने पुकार की, कहा कि इनको माफ कर दो, तो मैंने बहुत बार बताई आपको बात, और एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन है यहां शायद ये लिखी हुई है, मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान से हो। तो फिर परमेश्वर ने कहा, सीता से कहा कि तुमने रिश्ता नहीं तोड़ा, इन्होंने तुमसे रिश्ता तोड़ा, और एक बार नहीं दो बार तोड़ा। इनकी जीवन में ये पहली गलती नहीं है, इन्होंने बार बार गलतियां की हैं। कभी पेड़ के पीछे छुप के बाली को मारते हैं, कभी महामुनि शंभू को उल्टा करके लटका के काटते हैं। इनकी गलतियां बार बार होती हैं। इसका मतलब इनका मन शांत नहीं है, इनका मन संतुलित नहीं है, एक जगह नहीं है दिमाग। इनको मोक्ष की जरूरत है, इनको शांति की जरूरत है। मैं कई बार कह देता हूं
तो लोग हैरान होकर मेरी तरफ देखना शुरू करते हैं। किसी का नाम लेते हैं, फिर मुझे कहते हैं कि वो आदमी आजकल आता नहीं है, मीटिंग में भी नहीं आ रहा, योगामृत था उसमें भी नहीं आ रहा, वो थोड़ी बहकी बहकी बातें करता है। तो मैं कहता हूं कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। तो मेरी तरफ देखेंगे वो और अजीब तरीके से, जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया। आप फैसला करो, आज जज आप हैं। बताओ, शांति मरने के बाद मिलनी चाहिए कि जीवन में मिलनी चाहिए? बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर मैं गलत कहता हूं। आप मेरे लिए कहो, अगर मैंने आपके लिए कही, आप मेरे लिए कहो। तो परमेश्वर ने वहां जो योग शिष्ट है, जिसको हम कहते हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, हमारा धर्म ग्रंथ है, योग शिष्ट का एक हिस्सा परमेश्वर ने उस युद्ध भूमि में कहा। एक श्लोक है आदि नित्यनेम का, ओए पल पतन उत्थान भी तेरे ही है चोर, परिवर्तित होते सदा। परिवर्तित क्या होता है? क्या होता है सदा? ऋतु भी होती है, मास भी होते हैं, यानी हर चीज परिवर्तनशील है। दिन दिन रहेगा, नहीं रहेगा, परिवर्तित होगा, रात बन जाएगा। ऐसे ही दुख भी हमेशा दुख नहीं रहता, सुख में बदल जाता है। और मैं इतनी बड़ी मिसाल बता रहा हूं कि जो युद्ध भूमि थी, जो युद्ध भूमि थी, जब परमेश्वर ने ज्ञान बांटना शुरू किया, वो योगामृत भूमि बन गई। कुछ क्षण पहले वहां तीर चल रहे थे, हथियार चल रहे थे, खून गिर रहा था, और जब परमेश्वर ने ज्ञान देना शुरू किया तो शांति की अमृत वर्षा होनी शुरू हुई। हम कहते हैं ना कि हे ईश्वर, आप, उनको कहते हैं कि आप ईश्वर हो, और ईश और वर कौन कौन से गिनते हैं? शांति, सुख, समृद्धि, पवित्रता, कला, कहते हैं ना कि हम अमृत वर्षा हो। ओ परमेश्वर ने वो अमृत वर्षा उस जगह की। तो ये योगामृत नाम भी हमने इसीलिए चुना कि जब योग होता है आत्माओं का, एक तो होता आत्मयोग, दो लोगों के बीच का, योगामृत जहां संगत का योग होता पूरी का, और कहते कि संगत तुमरा ईश्वर का रूप हो गया, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया योगामृत का, कि वहां अमृत की वर्षा हो, अमृत का योग हो हमारे साथ, और हमें अमृत का प्रसाद मिले। दो बातें मैं कहे जा रहा हूं बार बार। शिक्षा और दीक्षा। मगर शिक्षा और दीक्षा के बाद भी अगर हमारे बीच की समझ कमजोर हो, अब बड़ी बात कहने जा रहा हूं जो मैंने नोट किया था आते ही सब्जेक्ट, ये थोड़ा सा पुराना लेसन मैंने बोला, जो सारा बोला अभी तक, वो तो रिपीट किया भी आप दोबारा से साल बाद अपनी लाइफ में आ जाओ। रिवीजन हुई है, अच्छे स्टूडेंट बन जाओ। अब आगे की बात कहने जा रहा हूं कि हम जब कहते हैं योगामृत,
एक शब्द। हम जब कहते हैं कि दीक्षा, दीक्षा आपने ली, आपने ली, आपने ली, आपने ली, सबने ली, यही बैठ के, तो फिर आपके बीच में एक रिश्ता हो गया कि नहीं हो गया? अमृत का योग हो रहा है यहां, योग मैंने मेल, वो भी मेल है। हम सब यहां से ज्ञान की दीक्षा ले रहे हैं, तो वो भी एक रिश्ता है। मगर रिश्ता बनता कैसे है? कहते हैं हम, मैंने एक लफ्ज बोला था बीच में, मैं बचपन से सुना करता था कि जी मेरी धर्म की बहन है, मेरा धर्म का भाई है, सुना होगा आपने भी। मेरी मां ने नहीं पैदा किया, मगर ये धर्म निभाता भाई का। तो रिश्ता बहुत बड़ी चीज है। हमने जो बनाया है ये जो धर्म, समाज, आदर्श, परिवार, जब हम उसके पीछे परिवार शब्द लगाते हैं तो रिश्ता हो गया कि नहीं हो गया? परिवार के अंदर रिश्ते होते हैं या नहीं होते? मगर हमारी समझ कमजोर होती कभी कभी। मैं कह रहा था अपने साथियों से, मैंने कहा अभी तो मुझे वो आदत नहीं है, वो जो पुराने लोगों को आदत होती थी। मैंने कहानियां पढ़ी हैं गुरुओं की, संतों की, कि वो परीक्षा भी लिया करते थे। मैंने कहा हमने तो अभी तक ये कभी सोचा नहीं किसी की परीक्षा ले, क्योंकि हम असल में खड़े रणभूमि में, रोज आंदोलन है हमारा, रोज संघर्ष है, हमारी परीक्षा चल ही रही है, अलग से लेने की जरूरत नहीं। मगर फिर भी कभी कभी परीक्षा का समय आता है, और जब परीक्षा का समय आता है तब पता चलता है कि हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। आपका भाई, आपका बेटा, आपका पिता शराबी हो, जुआरी भी हो, घर के बर्तन बेचने वाला भी हो, लड़ाई झगड़ा तो होता है, रिश्ता तोड़ते हो? रिश्ता नहीं तोड़ते। लड़ते हो, झगड़ते हो, उठा के उसे डॉक्टर के पास और थाने में भी ले जाते हो, इसको डरा के ठीक करना है, मगर रिश्ता नहीं तोड़ते। आपका रिश्ता यहां भी मजबूत होना चाहिए। और रिश्ता होता क्या है असल में? मैंने कुछ कहावतें देखी हैं, कुछ चीजें। एक चीज मैंने देखी, कुछ गाने बता रहा हूं, गानों से जो जल्दी समझ में आता है। श्लोक जब मैं कहता हूं तो श्लोक थोड़ा भारी हो जाता आपके लिए, गाने सबको याद आ जाते, हाँ ये गाना है। एक गाना मुझे बड़ा बुरा सा लगा करता था, मैं उसे सुनता नहीं था ज्यादा, आता था आगे निकाल देता था। मगर वही गाना एक दिन सुखविंदर ने गा दिया। पहले लता ने गाया था, जब सुखविंदर ने गाया तो सुखविंदर का एक अंदाज है गाने का, वो तरीका यही होना चाहिए। तरीका यही होना चाहिए कि आप जब बच्चे के साथ बात कर रहे हैं तो आप बच्चा बन जाओ, आप बड़े के साथ बड़े बात कर रहे हैं तो बड़े बन जाओ, बराबर वाले से बात कर रहे हो तो उसके जैसे बन जाओ, अंदाजे भी आ। इसको कहते अभिव्यक्ति। ये कला होनी चाहिए आपके पास कि आपने अपनी बात कैसे कहनी है। जब सुखविंदर ने कहा उस डगर उस गली को सलाम, मैंने थोड़ा सा सुना, मगर फिर आगे बढ़ा जब उसने एक लाइन कही कि जिसने हमें मिलाया, यहां तक तो अच्छा लगता है कि जिसने हमें मिलाया, मगर सुखविंदर आगे जब बोला
कि जिसने जुदा किया दोनों को सलाम। मेरी दिमाग में वो घुस नहीं रही थी बात, एकदम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था दिल, आपका दिल भी नहीं करेगा। मगर ईसाइयों के क्रॉस पहना हुआ देखोगे तो दिल मान जाएगा। ईसाई क्रॉस पहन के क्यों घूम रहे? कोई आदमी आके खंजर मार दे मेरे, आप वो खंजर अपने गले में लटका के घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते, क्योंकि सोच की कमी असल में। ईसाई कहते हैं कि ये क्रॉस है जिसको ईसा ने आखिरी टच किया, जिसको आखिरी स्पर्श मिला, तो उसको पहन के कहते हैं कि मैं महसूस करता हूं कि क्रॉस के माध्यम से मैं भी वहां पहुंच गया। अब इसको दूसरी तरह से सोचो, आप रोड पे चले जा रहे हैं, आपको नहीं पता सामने कौन आ रहे हैं, किस धर्म के किस जाति के लोग हैं, मगर वो डेड बॉडी उठाए आ रहे हैं। आपको बिल्कुल नहीं पता कौन लोग हैं, मगर जब डेड बॉडी आती है आपका हाथ अपने आप में जुड़ जाते हैं कि नहीं जुड़ जाते? आपका सिर झुक जाता है कि नहीं झुक जाता? और ये किसी एक मजहब की बात नहीं, सबकी। क्यों? यहां जवाब है उसका, इसलिए कि ये मेरे से पहले वहां जा रहा है, इसका रिश्ता जुड़ गया मेरे से पहले, ये वहां जा रहा है। गति हो वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं वो जीवन की से, कि ये मुझसे पहले जा रहा है, इसके माध्यम से मेरा नमन उस ईश्वर, उसके माध्यम से। एक सेठ रोज अपनी दुकान पे जाया करता था, बड़ा सेठ था, बड़ा पैसे वाला था। रास्ते से जैसे निकलता लोग सारे उसको नमस्ते नमस्कार और जो पांव स्पर्श करते हैं, हर कोई अपने अपने अंदाज में उसे करता, मगर वो सेठ क्या जवाब देते? उनका जवाब क्या होता? सेठ का जवाब होता पहुंचा दूंगा। मगर किसी की हिम्मत नहीं होती कि जवाब ये थोड़ी होना चाहिए, मैंने नमस्कार किया, मैंने नमन किया, तो जवाब आना चाहिए कि खुश रहो, सुखी रहो। मगर जवाब आ रहा है पहुंचा दूंगा। ये पहुंचा दूंगा क्या है? किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने की। मगर वहां जो दुकान को साफ करती थी एक औरत, उसने एक दिन हिम्मत कर ली। वो कह रही, सेठ जी एक बात पूछनी है। वो कह रहे हाँ बताओ। वो कह रहे सारी दुनिया आपको नमस्ते करती है, नमस्कार करती है, और आप पहुंचा दूंगा, ये क्या है? वो कह रहे तुझे तो पता है कहाँ पहुंचाता हूं। वो कह रही मुझे पता होता तो पूछती क्यों? कह रहे चला फिर अंदर, तू यहीं से शुरू करती है ना सफाई? कह रहे हाँ। वो कह रहे ये क्या रखा है? कह रही ये तिजोरी रखी है। वो कह रहे सारी नमस्कार तो इसके लिए है, मुझे कौन करता है? ये ना हो तो एक आदमी भी ना करे, फिर मैं यही पहुंचा देता हूं। पैसा है तो नमस्कार हो रहा है, संबंध है, कहां संबंध है? वो कौन से रिश्ते से संबंध है? अब रिश्ते की एक और बड़ी मिसाल दे रहा हूं, रिश्ते की। वो भी फिल्म का गाना है। फिल्म का गाना है, चंडाल साहब को पूरा याद होगा, मैं कई बार जब भूलता हूं तो उनसे पूछता हूं लाइन बताओ क्या है पूरी। फिल्म का गाना, पुरानी फिल्म है, साथी ना समझ कोई बात नहीं,
देखो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़े समर्पण की बात है ये। समर्पण हम कहते हैं कि हमने समर्पण कर दिया, पर समर्पण करना बहुत मुश्किल है। समर्पण मां सीता का था, जो मां सीता कहती ना, जब क्या कहा उसमें ईश्वर को, क्या कहा था मां सीता ने राम के बारे में, उसकी सेना के बारे में? मां सीता ने कहा था कि रिश्ता इन्होंने तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा। मैं आज भी वही हूं, आज भी मैं वही हूं, आज भी ये मेरा परिवार है। मां सीता ने यही कहा। तो ये गाना क्या गाने की लाइन है पता नहीं, मेरे पास बोल ठीक है कि नहीं है। साथी ना समझ कोई बात नहीं, पर साथ तो आने दे। ये है रिश्ता, असल में समर्पण। धर्म का समर्पण इतना बड़ा होता है। और हम छोटी छोटी बातों को लेके, खास तौर पे मेरा अपना जो है, मेरा जो अंदाज है, जिसको मैंने बदला नहीं, और वो अंदाज कब से है, जब वो मैंने ही स्कूल की पढ़ाई खत्म करके, देखो कब से है मेरा ये, स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई थी, कॉलेज ज्वाइन किया था, और घर में झगड़ा हो गया, और झगड़े में ये कहा गया कि अपना खर्चा खुद करो। तो जहां से मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की, वही मैंने पढ़ाना शुरू किया ट्यूशन। उम्र कितनी होगी? स्कूल की पढ़ाई खत्म की तब +2 नहीं होता था, तब प्रेप होती थी या हायर सेकेंडरी 11 तक, 12वीं में कॉलेज। और जहां मैंने वो किया वो भी एकेडमी थी जिसमें 8वीं 10वीं और 11वीं के पेपर होते थे सर। इसका मतलब बच्चों में ज्यादा फर्क तो नहीं होगा मेरे उनमें, उसमें 2-3 साल का फर्क हो सकता है। रिसेस का समय था, मैंने 2-3 बार उनको आवाज दी कि ज्यादा शरारत ना करो, ज्यादा शरारत ना करो। बच्चे बड़े थे, उनको कहा भी उधर बैठ जाओ जाके। और इतने में मुझे एक धर्म समाजी मिलने आ गए। वो अंदर आ रहे थे, मुझे नहीं पता वो अंदर आ रहे हैं, और लड़कियां शोर कर रही थी। मैं वैसे ही उठा, 2 बार टोक चुका था, और एक जो ज्यादा शरारत कर रही थी, क्लास में वही पिटती थी सबसे ज्यादा, जैनियों की लड़की थी। जाते मैंने उसके चाटा मारा, सारे बच्चे भाग के क्लास के अंदर। पीछे देखा तो मुझे एक सज्जन मिलने आए, मेरे से सीनियर धर्म समाजी बने। मैं उनको ऑफिस में ले गया, बिठाया, पानी कहा पियर को पानी दो, चाय मंगवाई। भाई 20-30 मिनट बीत गए, मगर वो परेशान बैठे। मैं कहा क्या हुआ आपको? कह रही जी आपने लड़की की चपेट मार दी, इतनी बड़ी लड़की। मैंने कहा आपके लिए वो लड़की, आप नहीं मार सकते, मेरे लिए वो स्टूडेंट, मेरा रिश्ता अलग है, मैं मार सकता हूं। तो मेरा वो वहां का स्वभाव है जो अभी तक चल रहा है आपके साथ। सड़क पे आप खड़े होते हैं साथियों को इकट्ठा करके, और मैं आते ही डांटना शुरू कर रहा, खड़े भी नहीं होना आता। आप कह रहे अजीब बात है, 1 घंटे से हम खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, शाबाशी तो दी नहीं, और ये आके कह रहे खड़े भी नहीं होना आता। क्योंकि मुझे अपनी कौम को पूरा बदलना है, मुझे पूरा बदलना है। मुझे खिज आती है जब कोई मेरी कौम की कमी निकालता है कि इनको खाना नहीं आता, इनको बैठना नहीं आता, इनको कपड़ा पहनना नहीं आता। मुझे वो कमियां अपनी लगती मेरे ऊपर, जैसे वो कह रहा है। तो फिर मैं डांटूंगा कि नहीं डांटूंगा? फिर मैं चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा कि आप कैसे होने चाहिए?
और बहुत चीजों में हम कामयाब हुए, बहुत सारी चीजों में कामयाब हुए। तो रिश्ते में ही एक और गीत कहने जा रहा हूं, एक और गीत थोड़ा और आपका आज रिहर्सल करा रहा हूं। मैंने एक दिन वेबिनार में भी किया था, 3-4 वेबिनार हो गए, फिर मैंने कहा बच्चे घबराए ना, अगला वेबिनार पूरा फिल्मों पे करूंगा। मैंने पूरा फिल्मों पे भी किया और बताया कौन कौन सी फिल्म देखनी है, परिवार सह देखनी है, बच्चों को बिठा के देखनी है। एक और गाना है, मां सीता क्या कहती है राम के बारे में कि इन्होंने अहंकार में आके ये घोड़ा छोड़ दिया, गलती कर ली। इनको लगा कि हमने इतने बड़े योद्धा को मार दिया, अहंकार में आ गया। मगर प्रेम क्या है, रिश्ता क्या है? प्रेम कहता है पूरा समर्पण, जिसमें ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। प्रेम कहता है समर्पण। उसमें एक गीत आता है, वो मुझे पूरा सच में बिल्कुल ही याद नहीं, बीच की लाइन याद है, मतलब की लाइन बीच में ये आती कि कदमों में तेरे रख दिया सिर, टूटा गरूर सब मेरा। क्योंकि रिश्ते और प्रेम में गरूर नहीं होता, उसमें गरूर आ गया तो रिश्ता खत्म हो जाता है, उसी दिन खत्म हो जाता है। मैं कल 4-5 दिन पहले जो दिल्ली ऑफिस लिया, बहुत अच्छी जगह टहलने के लिए मैं टहल रहा था, और मेरे और एक बच्चे के बीच में 40 कदम की दूरी होगी कम से कम। बहुत ज्यादा अच्छी रोशनी भी नहीं थी, और बच्चा 1.5 साल का, और वो चप्पल पहनी हुई जो बार में आवाज करती है, विसल देती, चू चू करती है। मेरा ध्यान सिर्फ उसकी आवाज से गया और उसका ध्यान मेरी तरफ गया, और उसने 40 कदम बाकी सारे परिवार को छोड़ा, सीधा मेरे तरफ। और देखो कुदरती बात बता रहा हूं, कई बार बच्चा करीब आके जब पहचान लेता है ना, खासतौर पे दाढ़ी दूढ़ी देख ले तो डर के भाग भी जाता है। जिनके घर में कोई भी दाढ़ी वाला ना हो, मगर वो दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी, और नाम जानते उसका क्या है? हम पाठ करते हुए पहली लाइन क्या बोलते हैं? जब पाठ करते हैं मुक्ति माला का, पहली लाइन क्या है? आदे, उसका नाम आद्य। दोनों हाथ खड़े कर दिए उसने, मैंने उठाया, और जब मैंने उठाया तो उसने अपने हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़ ली। अब इसमें मेरा अहंकार आना चाहिए या प्रेम आना चाहिए? वो बच्चा है, और परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने पावन योग सृष्टि में राम को ये जवाब दिया है। राम ने कहा परमात्मा के आगे कि बचपन जो होता है ये कुत्ते के समान होता है। राम ये कहता कुत्ते के समान। दुनिया की किसी विद्वान ने ऐसा शब्द नहीं बोला। विद्वान क्या, आम आदमी भी नहीं कहता, सारे कहते बचपन अच्छा होता है, मगर राम कहता बचपन कुत्ते के समान होता है। और जानते परमेश्वर ने क्या कहा? वो करे राम तुम्हें अपना बचपन इसलिए लगता है क्योंकि तेरा बचपन आश्रमों में गुजरा है। तू घर में रहा नहीं मां के पास, तुम्हें पता ही नहीं बचपन क्या है। और बचपन तो एकदम निष्पाप होता है, इतना निष्पाप होता है। मैं दाढ़ी की बात कह रहा था, परमेश्वर ने वहां लिखा कि दहकता हुआ कोला अगर हो अंगार, और मां का कोई भी अंग हो, उसको छूना बच्चे के लिए एक समान है, क्योंकि उसके मन में कोई पाप नहीं है, वो निष्पाप है। वो दहकते कोले को भी वैसे ही हाथ लगाएगा और मां को भी वैसे ही छूएगा। तो वो बच्चा मेरी दाढ़ी छू सकता है ना? फिर मैंने उससे कहा भी मेरी दाढ़ी तेरी फ्रॉक के कलर से मिलती है थोड़ी सी।
फिर उसने अपनी फ्रॉक भी लग दिखानी शुरू की भी हाँ उसके पास भी कुछ है मेरे जैसा। तो हमने एक चीज सबसे बड़ी कायम की है कि लोगों ने संगठन बनाए हैं, हमने परिवार बनाया और परिवार में रिश्ता होता है। हमने संगठन नहीं बनाया और इसीलिए तो कोई आदमी 5 लाख का लोन लेके, पर्सनल लोन लेके, और उसके लिए कोई फंक्शन नहीं, कोई मंच नहीं कि 5 लाख ऐसे मंच पे आके दूं, उसी बैंक से एक क्लिक दबा के मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। कोई मशहूरी नहीं, कोई फोटो नहीं। मैं बता रहा हूं दुनिया को कि इस आदमी ने लोन लेके 5 लाख रुपया भेजा, वो बता भी नहीं रहा। ये वही तो है ना कि जब आपको पता चले कि मेरा बच्चा बीमार है, कोई लोग फौज में होते हैं, कोई कहीं होते हैं, तो वो देर लगाते ही कि मुझे पैसे भेजने में देरी करनी, सोचना चाहिए पहले लाभ हानि देख लूं, कितना बचाना, कितना रखना, कितना मेरे लिए रहे। तो हमने भी वैसा ही बनाया है। योग शिष्ट भी छपना है और योग शिष्ट से बड़ा भी एक काम हो रहा है, इतना बड़ा कि जिसको मैंने बताना नहीं है अभी आपको। चेतराम जी, इतना बड़ा काम है कि जब जब आपको बता दिया जाएगा, जब आपको जब याद आएगा, आपका मन करेगा उठ के नाचना शुरू कर दो। इतना बड़ा काम है, मगर होगा कैसे? परिवार बन के, परिवार बन के होगा, और तरह से नहीं होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम बट के करेंगे, अलग होके करेंगे, वो नहीं कर पाते। मैंने कल भी लिखा, मैंने पुरुषार्थी जी को भी कहा, मैंने कहा आपके पास बड़े पढ़े लिखे आते हैं, मैं जी वहां प्रोफेसर हूं, मैं वहां, और ये भी उनको डॉक्टर साहब कह के बात करते हैं, है ना। फिर वो कह रहे आपका मिशन बड़ा अच्छा है। मैं कहा मिशन अच्छे की बात उसी दिन पता चलेगी जिस दिन आप उनको कहो कि 10,000 रुपया अकाउंट में डाल दो। लाखों नहीं कह रहा हूं, प्रोफेसर की तनख्वाह तो 50,000 से ऊपर होती है ना। सिर्फ 10,000 रुपया, पूरी सैलरी भी नहीं कह रहा हूं, भी 10,000 रुपया आदर्श के अकाउंट में डाल दो। उसी वक्त पता चल जाएगा कितना रिश्ता है, कि झूठी तारीफ ही कर रहा है। और चंडाल जी क्या कह रहे मुझे पता नहीं, बताना चाहिए कि नहीं। कह रहे जी मेरी पेंशन लगने जा रही है, कितनी? 3100 रुपया। कह रहे कमेटी डाल दूंगा, जितने की कहोगे, लाख की, 2 लाख की, जितने की कहोगे डाल दूंगा। पेंशन देखो जो गुजारे लायक टोटल पैसा है। ये है रिश्ता, ये है परिवार। तो इसलिए मैंने आसान सी मिसालें भी देता हूं, हमेशा उसको आसान कर देता हूं ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। अंतिम बात कहनी मैंने, जब कोरोना का पीरियड शुरू हुआ था, मैंने तब भी कहा था कि किसी भी पीरियड को, किसी समय को, किसी समय को, किसी ऋतु को, किसी मौसम को कभी खराब मत करो। हम कहते हैं हमेशा अभी बादल हो जाए कहीं मौसम खराब हो गया, धूप तेज हो जाए तो भी मौसम खराब हो गया, हवा चल जाए तो भी मौसम। ईश्वर तो बड़ा परेशान है आपसे, आपको ठीक कुछ लगता ही नहीं है। खराब नहीं होता, बदलता है, बदलता है। हमारे दादा दादी बूढ़े हो जाते, खांसने लगते और बेड पे लेट जाते, कहोगे कि खराब हो गया, पीस खराब हो गया, कहते हो। ऐसे ही मौसम को, समय को भी खराब नहीं कहना। मैंने कोरोना को कहा था ये खराब नहीं है,
ये समय दिया ईश्वर ने आपको घर बैठ के सोचने का समय दिया आपको घर बैठ के। समय नहीं था हम अपने बच्चों को पूरा टाइम दे सके, दादा दादी को टाइम दे सके, माता पिता को। कई परिवारों को इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाया था, मगर कोरोना ने समय दिया इकट्ठे बैठ के खाओ। दिया कि नहीं दिया? हर चीज का अच्छा और बुरा तो होता ही। शादी में नाच गाना भी होता तो शादी में खर्चा भी होता है, यानी अच्छा बुरा सब कुछ होता बराबर। और फिर मैंने कहा था कि जब ये समय निकल जाएगा तो आप तरसोगे, क्योंकि ये समय युगों बाद ही कभी आता है। फिर ये समय का आप कहोगे वो समय निकल गया बस, और हमने वो समय निकलने नहीं दिया अपने हाथ से। 4 किताबों पे काम किया, थोड़े दिनों में आ जाएंगी। और योग शिष्ट पे सबसे बड़ा काम हमने योग शिष्ट पे किया, जो मैंने 40 साल में नहीं सीखा था। अब जब उसको काम करने के तरीके से देखा तो हर रोज नई चीज सीखी, नई चीज। और रुक गया, अभी थोड़ा सा काम रुक गया, क्योंकि कुछ प्रोग्राम शुरू हो गए। कुछ दिल्ली के ऑफिस का एकदम आ गया कि पैसा भेज दो, चाबी ले लो, और चाबी पहले दे रही है, रजिस्ट्री बाद में दे रही है। जबकि होता नहीं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में वो कहते हैं पहले रजिस्ट्री कराओ फिर चाबी देंगे। हो गया। और उससे भी बड़े काम हम लोगों ने करने हैं, मगर किसी समय को बुरा नहीं करना। सारे समय अच्छे होते हैं, हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हम पे निर्भर है। कैसे करते हैं उसका इस्तेमाल, किस तरह से उसको जीते हैं, देखते हैं। तो वही हमने किया। तो आने वाला समय किसी और तरह से मुश्किल हो सकता है। स्कूलों के रूप में मुश्किल हो सकता है, फीसों के रूप में मुश्किल हो सकता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी सरकार बंद कर रही है। पटियाला यूनिवर्सिटी के 16 सब्जेक्ट बंद कर दिए गए। मोदी का जहाज आएगा, मोदी के सूट आएंगे महंगे, 30,000 रुपए किलो की उसका मशरूम आएगा, मगर यूनिवर्सिटियों के सिलेबस बंद होंगे। मुश्किल समय आएंगे, मगर हमने लड़ना है। लड़ना इसलिए कि हमारी औलाद के लिए अच्छा समय आ जाए। अच्छा समय कोई पार्टी नहीं लाएगी आपके लिए, अच्छा समय आप अपने बच्चों के लिए खुद लाओ। पार्टियां नहीं लाएंगी, ये दिमाग से निकाल दो कि कोई पार्टी अच्छा समय लाए। अच्छा समय आपने लाना है। और कैसे लाना है? शादियों के खर्चे कम करो। मैं बार बार कहता हूं, मगर हट नहीं रहे आप। 4-4, 5-5 दिन पहले जाके बैठ रहे हैं शादियों में। ये बंद कर दो। एक दिन के लिए जाओ शादियों में, एक दिन के लिए। दूसरा भी सुखी रहे, आप भी सुखी रहो। शादी में अगर जाएंगे रिश्तेदार के तो वैसे भी चल रही है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो कोई वैसे भी आ जाए ना, तब भी मुर्गा बनता है 2 तरह का। एक तो मुर्गा खाने वाला जो पतीले में बनता है, एक घर का मालिक बेचारा मुर्गा बन जाता है, उसका खर्चा ही खर्चा होता कि नहीं होता है। और जो शादियों में जाते हैं वो तो खाएंगे ही खाएंगे, दावत हो जाएगी, शादी में आए हुए हैं, दावत ही दो। 4-5 दिन पहले खाएंगे और बाद में बैठे रहेंगे, कह रहे अभी तो लड़की आएगी नहीं, दोबारा आएगी। अरे वो आएगी, तुमसे भी वीजा थोड़ी लगवाना, तुम जाओ, तुमने क्या लेना, आएगी। और जाते पता कब है? झगड़ के धक्के मार के निकलते हैं। फिर पूरी गली को कहेंगे जाते जाते गांव को, भूखों के आए थे, भूखों के आए थे।
या खा पी के चले गए, उनका बेचारा सारा राशन खत्म, भूखे तो वो हो ही गए, खा तुम गए। ये बंद करो। ये बराबर है, बराबर। हम किसी के जाते वो हमारे आते, बराबर है ये बात। ये बंद करो। ये पैसा बचाओ अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए। और जिस दिन बच्चे आपके अफसर हो जाएंगे, फिर वो 4-5 दिन वाली शादी थोड़ी, फिर तो आपके घर में रोज शादी जैसा ही माहौल होगा। जिसका बच्चा अफसर होगा, जिसके बच्चे को छोड़ने के लिए सरकारी गाड़ी आएगी, ड्राइवर अलग होगा, जिसका सेक्रेटरी अलग होगा, जिसका पीएन अलग होगा, वो खुशी होगी कि नहीं होगी? खुशी शादी जैसी। तो वो खुशी पैदा करो। इन छोटी छोटी खुशियों को छोड़ दो।